नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। कोरोना की इस जंग में लॉकडाउन जारी है। आप भी सजग रहे, सावधान रहे, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, घरों में रहे, सुरक्षित रहे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जे न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना संक्रमण के चलते केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई। 17 मई तक देश भर में रहेगा लॉकडाउन। रेड जोन इलाके में नहीं मिलेगी कोई राहत। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रशासनिक अमले द्वारा की जाएगी सख्त कार्रवाई। उधर केकड़ी प्रशासनिक अमले ने लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना के लिए शनिवार से सख्ती बरतने का किया ऐलान। अब केकड़ी शहर में 2 पहिया व चौपहिया वाहनों पर सख्त रहेगा प्रतिबंध। पासधारी व्यापारी भी नहीं ला सकेंगे अपने वाहन। मौके पर ही होगी कार्रवाई। सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने पर दुकानदार के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। केकड़ी थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट बेचने की फिराक में घूम रहे एक अधेड़ को 3 किलो 800 ग्राम डोडे के साथ किया गिरफ्तार। अवैध हथकढ़ शराब बेचते हुए एक युवक गिरफ्तार। मंडा रोड पर बेच रहा था युवक हथकढ़ शराब। 10 लीटर शराब के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक। भामाशाह के सहयोग से अराई थाना परिसर में लगाया गया सैनिटाइजर चैम्बर। थाने में प्रवेश होने वाले हर व्यक्ति को होना होगा सैनिटाइज। विद्युत विभाग के 33 केवी फीडर नंबर 3 से जुड़े हुए बगेरा जीएसएस तथा लाइन का आवश्यक रखरखाव व पेड़ कटाई का कार्य किया जाएगा। शनिवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक उक्त जीएसएस से जुड़े ग्राम बगेरा, नया गांव, कुमाऊं का देवलिया खुर्द, कणौज, हरिरामपुरा की विद्युत आपूर्ति रहेगी बंद। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अजमेर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच केकड़ी में एहतियात के तौर पर शनिवार से और सख्ती की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से राजस्थान के जिन 8 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है उनमें अजमेर जिला भी शामिल है। इसी को देखते हुए शुक्रवार को उपखंड कार्यालय परिसर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। कोरोना संक्रमण का प्रभाव केकड़ी में ना हो, इसको लेकर बैठक में कड़े कदम उठाए गए। बैठक में चर्चा की गई कि शहर में जो ढील दी गई है उसकी आड़ में दुकानदार लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस की अवहेलना कर रहे हैं। ऐसे दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी। विदित है कि शहर में प्रशासन ने लोगों को राहत देने के लिए कई आवश्यक दुकानदारों को राहत दी है, लेकिन दुकानदार इसकी आड़ में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कहा कि शहर में जो भी लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करता है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि अब शहर में किसी भी वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले जो व्यापारियों को पास बनाए गए थे वे भी अब निरस्त माने जाएंगे। परकोटे में वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। खरीदार पैदल ही बाजार में दुकानों से सामग्री खरीद सकेगा। वहीं व्यापारी अब हाथ ठेले से ही बाजार में सामान ले जा सकेंगे। इसके अलावा केकड़ी उपखंड क्षेत्र की सभी सीमाओं को सील किया गया है। उन नाकाबंदी पर अब मेडिकल टीम और केकड़ी उपखंड की सीमा में घुसने से पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही उसका पूरा पता भी एक रजिस्टर में इंदराज किया जाएगा। इसके लिए नाकाबंदी पर पुलिस के जवान, शिक्षक व मेडिकल टीम की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं शहर में जिस दुकान पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं होगी उस दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार की जिम्मेदारी रहेगी कि वह ग्राहक को सोशल डिस्टेंस के लिए सफ़ेद गोले में खड़ा करे। अगर अवहेलना होती है तो सीधे दुकानदार को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर में आवश्यक सामग्री के अलावा जो भी दुकानदार अपनी दुकान खोलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन दुकानों में कृषि यंत्र, लोहे की जाली, चद्दर के साथ लोहे का मिश्रित सामान होगा वो दुकानें शुक्रवार से नहीं खुल सकेगी। सिर्फ कृषि यंत्र से जुड़ी दुकानें ही खुल सकेगी। बिना मास्क व बेवजह घूमने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शहर के करीब आधा दर्जन स्थानों पर और बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयनारायण मीणा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश वर्मा, तहसीलदार कपिल शर्मा, सावर तहसीलदार राधेश्याम मीणा, केकड़ी थाना प्रभारी महावीर शर्मा, केकड़ी नगरपालिका ईओ सीता वर्मा, नायब तहसीलदार सरवण सिंह राठौड़ मौजूद रहे। केकड़ी उपखंड में दिनांक तक किसी प्रकार का कोई केस अभी तक नहीं आया, इसलिए हमने इसी को ध्यान में रखते हुए कि एहतियात और निगरानी और सख्ती से रखने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे एक तो अपने जो 6 नाके हैं
जहाँ से केकड़ी उपखंड क्षेत्र में लोग प्रवेश करते हैं। अब 6 नाकों पे एक मेडिकल की स्क्रीनिंग के लिए टीम लगाई गई है। इसके साथ में एक संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी और वहाँ के टीचर पीओ के माध्यम से वहाँ पे हम उनकी सबकी एंट्री करवा रहे हैं, ताकि पता चल सके कौन व्यक्ति कहाँ से आया, और उसकी स्क्रीनिंग वही मौके पर स्क्रीनिंग करा के उसकी सूचनाएं शाम तक इकट्ठा करके उसके बाद में उसको होम क्वारंटाइन किया जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरा, जैसा आप सबको विदित है, अपने शहर के अंदर, केकड़ी शहर के अंदर थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की मान लीजिए पालना वैसे कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी और इसको बेहतर तरीके से करवाने के लिए बाजार के अंदर वाहनों का प्रवेश निषेध कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपना सामान खरीदने जाना है तो पैदल ही जाएगा और अपना सामान लेके आएगा, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा या व्यवस्था वहाँ पे ना हो। और इसके अलावा खाद्य सामग्री वितरण के लिए भी जैसे राशन की गाँव आज से वापस मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसमें भी हम जो खाद्य की दुकानें जितनी भी, उन सब के लिए संबंधित तहसीलदार साहिबान को और नायब तहसीलदार साहिबान को निर्देशित कर दिया है कि आप स्वयं जाए और सब जाके देखें कि वहाँ पर उनके पास स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, स्टॉक बैलेंस के अंदर कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। इस तरह से उसकी भी हम पूरी निगरानी करना चाहते हैं। और इसके अलावा ईओ साहब को कह के ईओ साहब के मार्फत एक मुनादी करवाएंगे शहर के अंदर कि भाई और आप लोग अब तक सुरक्षित है, आगे और सुरक्षित बने, इसके लिए आप पूरी एहतियात बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, घरों पे रहे। और रमज़ान महीना चल रहा है तो उसके अंदर भी उन सबको लोगों को निर्देशित करें भी आप अपने घरों पे रह के इबादत वगैरह करें, जैसे कि राज्य सरकार ने निर्देश दिया था और कलेक्टर साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, उसके अनुसार सब लोग उसकी पालना करें। इस तरह से करके हम सब लोग मिल के इस बीमारी को हराने के लिए प्रयास करें। कोरोना को हराने के लिए, कोरोना की इस जंग को लड़ते हुए करीब 1 माह से भी ज़्यादा बीत चुका है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासनिक अमले की तमाम गाइडलाइन से अवगत कराने के लिए हम आपको लगातार जानकारियाँ दे रहे हैं। लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए प्रशासनिक अमले द्वारा तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और आज शुक्रवार को भी उपखंड अधिकारी ने आज प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली है और केकड़ी शहर में लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के उद्देश्य से आज कड़े निर्णय लिए गए हैं। प्रशासन के अनुसार अब शहर में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। कोई भी वाहन चालक वाहन लेकर शहर में प्रवेश नहीं कर सकेगा और अगर कोई भी वाहन शहर में प्रवेश करेगा तो उनके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जिन व्यापारियों को पास जारी किए गए थे 2 व्हीलर वाहनों के लिए बाजार में प्रवेश करने के लिए, अब उन वाहनों को भी निरस्त कर दिया गया है, उन पास को भी निरस्त कर दिया गया है। व्यापारी वर्ग के लोग भी अपने वाहनों को बाजार में प्रवेश नहीं करा सकेंगे। पूर्णतया पूरे शहर में वाहनों पर पाबंदी रहेगी। ना तो 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर किसी भी तरह का वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा और जगह जगह पुलिस प्रशासन के कारिंदे मौजूद रहेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति वाहनों को अंदर लाने का प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस की सुनिश्चित पालना कराने के लिए भी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने आवश्यक निर्णय लिया है, जिसके अनुसार अब दुकानदारों की जिम्मेदारी रहेगी कि वे ग्राहकों से सोशल डिस्टेंस की पालना कराए। सभी दुकानदारों को पाबंद किया गया है कि जो भी दुकानदार अगर ग्राहकों को दुकान के अंदर प्रवेश कराएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर जिन दुकान पर सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं दिखेगी तो उनके खिलाफ भी मौके पर ही दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी जो बात है, कई दिनों से जो लोहा व्यापारी लोग हैं उनकी जो बात सामने आ रही है, उसके लिए भी एक कड़ा निर्णय लिया गया है। लोहे के गोदाम जो है उनमें सिर्फ जो कृषि संबंधित सामान है, लोहे की जालियां और चद्दर जो व्यापारी बेचते हैं, सिर्फ उन व्यापारियों को ही व्यापार करने के लिए अनुमति रहेगी। सिर्फ वही लोहे के व्यापारी दुकान में चद्दर और जालियां बेच सकेंगे। इसके अलावा जिन व्यापारियों के गोदाम में मिश्रित व्यवस्था है, जैसे लोहे की जालियों के साथ साथ चद्दर भी है और उसके साथ साथ वो लोहे के सरिये और स्टील फैब्रिकेट्स के सामान बेचते हैं, उनके गोदाम में अगर मिश्रित व्यवस्था है तो ऐसे व्यापारी बिल्कुल भी दुकानदार अपना गोदाम नहीं खोल सकेंगे, उनके ऊपर पाबंदी रहेगी। और फिर भी अगर ऐसे लोहे के व्यापारी जिनके मिश्रित गोदाम है अगर वो खोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। इसके साथ साथ तमाम तरह के और भी आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए अब प्रशासन मुस्तैद है और
हालांकि वैसे तो नगर पालिका द्वारा शहर के कई स्थानों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, लेकिन आज भी उनको निर्देशित किया गया है जो मुख्य मार्ग है उन पर और आज बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। साथ ही नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में मुनादी भी की जाएगी कि शहर को लोगों को सोशल डिस्टेंस की पालना कराने के लिए जागरूक करे। इसके साथ साथ दुकानदारों को भी मुस्तैद करे कि अब उनकी जिम्मेदारी बन गई है कि वह सोशल डिस्टेंस की पालना कराए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों के लिए प्रशासन ने खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन वो सिर्फ पंखे और कूलर बेचने के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खोलने की आड़ में कई व्यापारी अन्य सामानों का भी विक्रय कर रहे हैं। अब उनके ऊपर भी पाबंदी रहेगी। प्रशासनिक अमला इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर आवश्यक नज़र रखेगा। अगर पंखे और कूलर की आड़ में कई व्यापारी अगर अन्य सामान बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार पूरा केकड़ी का प्रशासन लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए तमाम तरह का प्रयास कर रहे हैं। आप भी लॉकडाउन की पालना करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना की इस जंग को हराने के लिए हमें अपने घरों में रहना आवश्यक है। अजमेर जिले में लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अजमेर, ब्यावर, मसूदा, अराई सहित इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और हम सौभाग्यशाली है कि हमारा शहर अभी सुरक्षित है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। ग्राउंड रिपोर्ट से जे न्यूज़ के लिए सिकंदर अली। केकड़ी पुलिस ने शुक्रवार को हथकर शराब बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर 10 लीटर हथकर शराब जब्त की है। केकड़ी थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि केकड़ी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मंडा रोड जयपुर बाईपास पर एक युवक सफ़ेद जरकीन में हथकर शराब बेचने की नीयत से खड़ा था। मुखबिर की सूचना पर केकड़ी थाने के कांस्टेबल संपत राज मीणा, रामराज सामरिया, पंकज मौके पर पहुंचे। इस दौरान भेरू गेट रेगर मोहल्ला केकड़ी निवासी 26 वर्षीय राधेश्याम पुत्र नानूराम रेगर मंडा रोड पर सफ़ेद जरकिन में हथकर शराब बेच रहा था। पुलिस ने मौके से आरोपी राधेश्याम को गिरफ्तार कर 10 लीटर हथकर शराब बरामद कर ली। केकड़ी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। केकड़ी थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट बेचने की फिराक में घूम रहे एक अधेड़ को गिरफ्तार कर 3 किलो 800 ग्राम डोडा बरामद किया है। थाना अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि गश्त के दौरान सांपला में फूलिया कला मार्ग पर एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देख भागने लगा। पुलिस ने सांपला निवासी शोजीराम गुजर पुत्र छोगाराम गुजर को गिरफ्तार कर प्लास्टिक के कट्टे में रखा 3 किलो 800 ग्राम डोडा बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच सावर थाना अधिकारी मुनीर मोहम्मद को सौंपी गई है। आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी को पकड़ने वाली टीम में SI लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल रामराज सामरिया व पंकज लक्षकार शामिल थे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अराई थाना परिसर में भामाशाह के सहयोग से सैनिटाइजिंग चैम्बर लगाया गया। सिरोज निवासी भामाशाह ओम प्रकाश फूलचंद सिरोज के पूर्व सरपंच हंसा नेत्र ने अपने पिता पूर्व सरपंच हेमराज नेत्र की स्मृति में पुलिस को भेंट किया। इस अवसर पर भामाशाह भाइयों ने पुलिस को 350 मास्क, ग्लव्स व केप का वितरण किया। तहसीलदार शीला चौधरी, थाना अधिकारी ओम प्रकाश मीणा, विकास अधिकारी ने सैनिटाइज चैम्बर का फीता काटकर उद्घाटन किया। थाना अधिकारी मीणा ने बताया कि इस संयंत्र के जरिए खुद को सैनिटाइजर किया जा सकता है ताकि पुलिसकर्मियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित किया जा सके। ये मशीन व्यक्ति को 10 से 15 सेकंड में सैनिटाइज कर देगी। इस अवसर पर प्रदीप चौधरी, परमेश चौधरी, SI शोजीराम, हेड कांस्टेबल रामचरण यादव, मदन लाल, जस्सा राम, कांस्टेबल दशरथ खोकर, गिरधारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।